सवाल है वो कहीं ना कहीं पर हम लोगों की कमियों से ही ये सवाल आपके जहन में आया है और शीर्ष नेताओं से भी इस विषय में बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर कोई भी ऐसी बयानबाजी हो या कोई भी ऐसी बातचीत हो वो कमरे के अंदर होनी चाहिए, पर्दे के अंदर होनी चाहिए। ये है राहुल छिरमवाल जी, नैनीताल कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष उत्तराखंड में, और इनका मैंने इंटरव्यू लिया है। मैंने उनसे वो सवाल पूछे कि गुटबाजी में घिरी कांग्रेस को कैसे उबार पाएंगे, और उन्होंने जो जवाब दिया मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा शायद वो दाएं बाएं सवाल को टाल जाएंगे, पर उन्होंने ईमानदारी से उस सवाल को लिया और उसका जवाब दिया। उन्होंने ये माना कि हाँ गुटबाजी है और हमारे शीर्ष नेताओं को ये समझना होगा कि इस गुटबाजी के कारण हमारी छवि खराब हो रही है। बहुत ईमानदारी से उनका ये जवाब वास्तव में कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। दरअसल एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है उत्तराखंड में, और वो कांग्रेस निश्चित रूप से हो सकती है। जितनी गुटबाजी कांग्रेस में होगी उतना ही सत्ता पक्ष के लिए फायदा होगा। लेकिन जिस कदर उन्होंने जवाब दिया है राहुल छिरमवाल ने, एक पत्रकार के रूप में मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। सुनिए उस शानदार इंटरव्यू को जो मैंने लिया है। सिर्फ 2 सवाल लिए हैं, सुनिए राहुल छिरमवाल जी को। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। गुटबाजी में घिरी कांग्रेस, शीर्ष नेताओं के ऐसे वैसे बयान आ रहे हैं, ऐसे में आपने जिला अध्यक्ष पर संभाला है, कैसे संभालेंगे कांग्रेस को? देखिए मैं आपको बताऊं, हम जो है कांग्रेस में राजनीति में कांग्रेस के अंदर हम लोग कांग्रेस में बीज के रूप में हम लोगों ने कांग्रेस के लिए काम किया। हम छात्र संघ की राजनीति से हम लोगों ने अपनी राजनीति शुरू की कि राजनीति का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर यूथ कांग्रेस का भी प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, फिर महानगर में 6-7 साल काम किया है। और इन सब कामों को देखते हुए आज जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो आपका सवाल है वो कहीं ना कहीं पर हम लोगों की कमियों से ही ये सवाल आपके जहन में आया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो जिला नैनीताल का जो संगठन होगा उसको आपको कहीं पर भी आपको इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की चीजें आपको लगेगा कि नैनीताल जिले से बाहर के लिए, तो देखिए मैं इतना ऑथेंटिक नहीं हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हम अपने शीर्ष नेताओं से भी इस विषय में बात करें कि कहीं ना कहीं पर कोई भी ऐसी बयानबाजी हो या कोई भी ऐसी बातचीत हो वो कमरे के अंदर होनी चाहिए, पर्दे के अंदर होनी चाहिए। और यही जो है मैं अपने जिले के अंदर इस चीज को लागू करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी बने। कहीं ना कहीं पर मैं इसको स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं पर हमारे वहां अनुशासन की कोई थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं पर हमें और अनुशासन को मजबूत करना होगा। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो मेहनती कार्यकर्ता होता है, वो समाज से जुड़कर के काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। और मुझे विश्वास है कि हम अभी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आने वाला जो समय है हमारा, जो चाहे निकाय चुनाव है, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव है या फिर आने वाले समय में हमारी विधानसभा के चुनाव होंगे, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी नए कैलिबर में काम कर रही है और नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रही है और उसका फायदा हमें मिलेगा, पार्टी को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ये माना जाए कि जो थोड़ा सा कांग्रेस कार्यकर्ता निराशा है आपसे खुद से गुटबाजी से, उसे आप जोड़ने की कोशिश करेंगे और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश पैदा करेंगे। निश्चित रूप से जो हमारा कार्यकर्ता जो निराश है, उदास है, हताश है, वो कहीं ना कहीं पर उसमें हम लोगों के, हमारे नेताओं की भी कहीं कमियां है। क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक समय में ऐसा होता था कि कहते थे कि भाई जो घर का बैल होता है वो भी कांग्रेस का ही कार्यकर्ता होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पर हो सकता हो कि भाई हम भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित, देखिए मेरे एक आम जैसे घर जैसे परिवार के आदमी को, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे समय समय पर कोई ना कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मुझे देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी, देश में ऐसी पार्टी है जो आम और जो मेहनती ईमानदार लोगों को आगे लाने का काम करती है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको एक नया बदलाव दिखाई देगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई जो सवाल आप लोग आज पूछ रहे हैं, सवालों का आप हमसे न पूछ पाए और इनसे अच्छे सवाल की कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत करने में हम लोग मेहनत करेंगे। और जब आपको कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई देगी तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि आप उस दिन मेरे सवाल पूछे कि भाई राहुल छिरमवाल जी आपने किस तरीके से कांग्रेस को बनाया कि आज कांग्रेस कहीं पर मजबूत दिखाई दे रही है। ये काम करना मेरा लक्ष्य है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ हैं, मैं इनको साथ लेकर के काम करूंगा। धन्यवाद। गुटबाजी में घिरी कांग्रेस इस इंटरव्यू से क्या सबक ले पाएगी तो भविष्य के गर्व में है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस साधुवाद की पात्र है कि उन्होंने जमीन से जुड़े एक व्यक्ति को जिलाध्यक्ष पद सौंपा है और कांग्रेस को एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ा है। और लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन सकती है। अगर गुटबाजी दूर हो जाए तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को मैं साधुवाद देना चाहता कि उन्होंने एक जमीनी नेता को जिलाध्यक्ष बनाया है और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। सत्ता पक्ष को अगर घेरना है तो गुटबाजी रोकनी होगी और साथ में ईमानदार नेताओं को सामने लाना होगा। तो इस बार मुझे लगता है राहुल छिरमवाल के रूप में कांग्रेस के पास मौजूद है। ऐसे ही नेताओं की जरूरत है उत्तराखंड कांग्रेस को। फिलहाल साधुवाद के साथ जय उत्तराखंड।